Hello students, welcome you all my YouTube channel named Abhishek Tiwari, Total and Shorty Solutions. Students, here we are with another chapter of your social science, social studies, the very first chapter of your economics, which is development. Students, आज मैं आप सबके बीच फिर से उपस्थित हूँ और इस बार मैं क्लास 10th का इकोनॉमिक सेक्शन स्टार्ट करने चल रहा हूँ। उसमें फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट को मैं स्टडी करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे, और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली आपको इसके बारे में डिटेल्स दूँगा। बहुत सी चीज़ें, एवरी नूक्स एंड कॉर्नर, जो भी चीज़ें हैं हर एक चीज़ को हम यहाँ कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है, जिससे कि मैक्सिमम आपको ये कवर हो जाए, ये चैप्टर कवर हो जाए। उससे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम्स में वो भी डिटेल्ड में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, पहले चैप्टर की ओर चलते हैं, फिर बाद में और डिस्कशंस करेंगे और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। पहले डेवलपमेंट, जो चैप्टर है डेवलपमेंट, उसका सबसे पहला टॉपिक जो होता है वो होता है कि डेवलपमेंट आखिर है क्या। ठीक है, तो डेवलपमेंट आखिर है क्या उसको समझना पहले कि डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट हमारे बर्थ से शुरू हो जाता है, हमारे जन्म होने से ही हमारा विकास शुरू हो जाता है। उसको हम चाहे डेवलपमेंट कहें, चाहे उसको हम प्रोग्रेस कहें, ठीक है, और ये हमारे साथ हमेशा बना रहता है टिल द लास्ट ब्रीथ ऑफ अ लाइफ, हमारी लाइफ के आखिरी सांस तक सॉरी चलता रहता है। तो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। तो हर एक चीज़, जैसे कि हम अपनी लाइफ में एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते हम क्या होते हैं, हमारे अंदर एस्पिरेशंस हैं, डिज़ायर्स हैं ना, कि किस तरह से हमें बनना है, क्या करना है हमें लाइफ में, कैसे लाइफ को जीना है, ठीक है, एक देश को कैसे रन करना चाहिए, और इसेंशियल चीज़ें क्या है जो हमें आवश्यकता है जीवन जीने के लिए, लाइफ कैसे बेटर बन सकती है ना, एंड कैसे लोग एक साथ रह सकते हैं, क्या और अधिक समानता लाई जा सकती है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस। डेवलपमेंट इन्हीं सभी क्वेश्चंस को अपने साथ इन्वॉल्व करती है, एंड अबाउट द वेज इन विच वी कैन वर्क टुवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स। और इसके अलावा उन रास्तों की तलाश करती है जिसके तहत हम इन सारे गोल्स को अचीव करने की ओर बढ़ सकें, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट के बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अब अगर इसकी हम डेफिनीशन की बात करें, ठीक है, डेवलपमेंट सॉरी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, ठीक है। आई एम सो सॉरी। सो डेवलपमेंट एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है विच रन्स ऑल थ्रू द लाइफ, जो पूरे जीवन भर चलता है, ठीक है। इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि डेवलपमेंट क्या होता है, कि एक लाइफ लॉन्ग चलने वाली एक प्रोसेस होती है, ठीक है। तो अब इसको हम अगर डेफिनेशन में देखें, और एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक आइडियोलॉजी है कैसे, आप इसकी डेफिनेशन में आपको दे रहा हूँ, आप इसको सुनिए, आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। और डेफिनेशन अगर आप नहीं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है इसकी, कि डेवलपमेंट, अगर हम क्लास 10th के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं तो ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है कि डेवलपमेंट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म विच इंक्लूड इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम। ओके, डेवलपमेंट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म विच इंक्लूड इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम। दूसरी चीज़ इम्प्रूवमेंट इन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। तीसरी चीज़ रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। चौथी लिटरेसी। पांचवा क्राइम रेट एक्सेट्राज ना। ये सब चीज़ें जो हैं डेवलपमेंट में एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, और इसमें ये सब चीज़ें ना शामिल होती है, इनको इंक्लूड किया जाता है इंक्रीज नंबर में, ठीक है। और इनके बेसिस पे हम अपनी डेवलपमेंट को क्या करते हैं, जज करते हैं, ठीक है। सो डेवलपमेंट क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, जैसा कि हमारी बुक भी कहती है। अब कॉम्प्लेक्स क्यों होता है, इस चीज़ को मैं डिफ़ाइन करूँगा, डोंट यू वरी। तो एक कॉम्प्लेक्स टास्क होता है, और इसको अभी आप समझ जाएंगे, ठीक है। सो
इस इशू में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस टॉपिक में, ठीक है, कि डेवलपमेंट किस तरीके से जो है कई तरह के पास्ट की एक्टिविटीज़ से लेकर के प्रेजेंट की एक्टिविटी तक जुड़ा होता है। उसको हम एक जर्नल सेंस में बोलते हैं। होता क्या है, डेवलपमेंट कैसे एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, आप इसको समझिए। जब आप बड़े होते हैं तो आपकी कुछ एस्पिरेशंस हो जाती हैं कि मैं 10th में जो है इतने % नंबर लाऊंगा, ठीक है, ऐसे करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। फिर जब 10th अचीव कर लेते हैं तो क्या आपका वहीं पे एंड हो जाता है? क्या लाइफ की सारी एस्पिरेशंस ख़त्म हो जाती है? शायद नहीं। फिर आप 12th के लिए फ़ोकस कर लेते हैं कि अब मुझे 12th में बहुत अच्छे नंबर लाने हैं। तो आपने डेवलप किया, आपने अपना गोल सेटअप किया थोड़ा और ऊपर का, और आप उसकी तरफ जाने लगे। दिस इज़ प्रोग्रेस, दिस इज़ डेवलपमेंट। आपने उसको अचीव कर लिया तो आपकी जर्नी वहाँ भी समाप्त नहीं हो गई। फिर आप और ऊपर चलने लगे। आपने फिर इसके बाद ग्रेजुएशन के लिए IITs और नीट के लिए आपने तैयारी करना शुरू कर दिया। फिर उससे ऊपर गए आप, ठीक है, फिर आपको जॉब मिली। फिर जॉब मिलने के बाद अच्छी कंपनी की खोज, ये कंपनी वो कंपनी, स्विच करते करते आप एक अच्छी, या फिर हॉस्पिटल्स में आप डॉक्टर हैं तो इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल तक। तो आप हमेशा अच्छे की ज़रूरत, अच्छे की जो है कहीं ना कहीं खोज करते रहते हैं। तो जो अच्छे की खोज है कि और बेहतर हमें मिलता रहे ना, नेवर सेटिस्फाइंग, ये एक आइडिया होता है। जो डेवलपमेंट है वो एक नेवर सेटिस्फाइंग, और इसके लिए ये जीवन पर्यंत चलता रहता है, लाइफ लॉन्ग रन करने वाली एक प्रोसेस होती है, ठीक है। कभी कभी बच्चों पूछता है कि डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों का मतलब ही होता है विकास करना, वृद्धि करना, बढ़ना ना। लेकिन डिफरेंस ये होता है, अगर हम इनको एक फिजिकल टर्म्स में बात करें तो डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है, वहीं जो ग्रोथ होती है उसका अपना एक लिमिटेड पीरियड होता है, ठीक है। डेवलपमेंट का एक लाइफ टाइम चलता रहता है जैसे मैंने आपको बताया, और ग्रोथ क्या होता है उसका एक लिमिटेड टर्म होता है, वो उसके आगे नहीं बढ़ती है, उसके आगे से फिर उसका ग्रोथ समाप्त हो जाता है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। अब बात आती है, ठीक है, सो होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बात आती है कि व्हाट डेवलपमेंट, ओके, व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। अब यहाँ पे हम डेवलपमेंट के फीचर्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ डेवलपमेंट एंड व्हाट आर इट्स फीचर्स, ठीक है। अब यहाँ से हम फीचर्स को स्टडी करेंगे। डेवलपमेंट की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, अब डेवलपमेंट की फीचर्स को भी आप जान लीजिए, ठीक है। ओके, लेट्स गो। सो यहाँ पे आप देखिए कि लेट अस ट्राई टू इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज़ लाइकली टू मीन टू डिफरेंट पर्सन्स लिस्टेड इन टेबल। ओके, यहाँ एक टेबल दिया हुआ है और कह रहा है कि आप उसको देखिए कि अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट गोल्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप अपने साथ के, अपनी क्लास के या अपने आस पड़ोस के लोगों से उनकी डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पूछिए, तो अगर एक स्टूडेंट है उससे उसकी डेवलपमेंट गोल पूछेंगे तो वो क्या बताएगा कि बस मुझे थोड़ी फ्रीडम मिल जाए, ठीक है, इंटरनेट की आज़ादी मिल जाए और पॉकेट मनी ज़्यादा मिले। तो वो अपने लिए डेवलपमेंट को इस तरह से इस रेडियस में ढाल देता है, उसके बाद इस सर्कमस्टेंस में ढाल देता है, ठीक है, सर्कमफेरेंस में। अब उसके आगे बढ़ें, ठीक है, अब उसके आगे बढ़ें तो अगर हम एक टीचर से बात करें तो टीचर क्या कहेगा, मुझे अच्छी सैलरी मिल जाए, ठीक है, जॉब सिक्योरिटी मिल जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को लेकर के एक ट्रेडमैन होगा, दुकानदार होगा, व्यापारी होगा, वो क्या सोचेगा, उसका डेवलपमेंट गोल अलग होगा। वो सोचेगा कि मुझे खूब जो है अपने हिसाब से दाम लगाने की कीमत, वस्तुओं की कीमत जो है मुझे खुद सेट करने की आज़ादी मिल जाती, तो मैं अपने हिसाब से मनमानी कीमत सेट करता और उससे मेरा डेवलपमेंट हो जाता, ठीक है। और एक किसान से पूछेंगे, किसान कहेगा कि नहीं, मुझे छूट आ जा, डेवलपमेंट का मतलब जब सीड एकदम सस्ते रेट पे मिल जाए, ठीक है, खूब सस्ते रेट में उसको खाद पानी मिले, खूब सस्ते रेट में उसको फर्टिलाइज़र्स मिले, हर चीज़ सस्ते रेट पे मिले, उसको सीड सस्ते रेट पे मिले, तो वो उसको डेवलपमेंट समझेगा। तो इस चीज़ से आपने देखा कि सबके डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, जितने लोगों की हमने बात की, किसी की डेवलपमेंट गोल्स मैच नहीं की हैं, सबके अलग अलग एस्पिरेशंस, अलग डेवलपमेंट गोल्स हैं, ठीक है। तो इससे क्या निकल के आता है, व्हाट इज़ द कंक्लूजन ऑफ दिस डिस्कशन, ओके।
डू ऑल दीज पर्सन्स हैव द सेम नोशंस ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस? क्या हर किसी का डेवलपमेंट को लेकर के एक ही नज़रिया है, एक ही आइडिया है सबको डेवलपमेंट का लेकर के, कि डेवलपमेंट सबका एक जैसा ही है? मोस्ट लाइकली नॉट, बिल्कुल नहीं। अधिकतम यही है कि नहीं, अधिकतम लोगों के आइडियाज़ नहीं मैच करते हैं। ईच वन ऑफ देम सीक डिफरेंट थिंग्स, हर कोई जो है अलग अलग चीज़ें जो है सोचता है, हर कोई अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स को पाना चाहता है, ठीक है। दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम, वो उन चीज़ों को तलाशते हैं जो उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो। दैट विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशंस और डिज़ायर्स, जो उनकी एस्पिरेशंस, उनकी उम्मीदों, उनकी अभिलाषाओं को पूरा कर सकें। इनफैक्ट एट टाइम्स, ओके, और क्या होता है इससे? एट टाइम्स टू पर्सन्स और ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स में सीक थिंग्स, ना हो सकता है कि दो लोग या दो ग्रुप ऑफ पीपल यू नो वो एक ऐसी चीज़ सोच लें विच आर कन्फ्लिक्टिंग, ना कभी कभी वो ऐसी चीज़ सोच लें कि वो दोनों का क्या हो जाए, एक विवादास्पद हो जाए, कन्फ्लिक्टिंग हो जाए, उनके अपनी गोल्स में कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए। कैसे हो सकता है? यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है, फिर मैं आपको बताता हूँ। अ गर्ल एक्सपेक्ट्स एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटीज़ एज हर ब्रदर, एक लड़की अपने भाई के बराबर ही जो है फ्रीडम और अपॉर्चुनिटीज़ की मांग करती है। एंड दैट ही ऑल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क सॉरी एंड ही ऑल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क्स, और इसके साथ साथ वो हाउस होल्ड वर्क्स में उसका हेल्प करे। वो ये भी चाहती है कि जो काम घर में वो करती है उसमें उसका भाई भी हाथ बटाए। हर ब्रदर मे नॉट लाइक दिस, उसका भाई शायद ये नहीं पसंद करता हो, ये नहीं चाहता हो। सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट मे वांट मोर डैम्स, ना। अब देखो कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो ज़्यादा उनको बिजली चाहिए, तो वो चाहते हैं कि देश में ज़्यादा डैम लगे, ठीक है। लेकिन गरीब लोग जिनकी ज़मीनें जाती हैं वो चाहते हैं कि डैम ना लगे, नहीं तो उनको विस्थापित डिस्प्लेस होना पड़ता है यहाँ से वहाँ, ठीक है। तो उनकी डेवलपमेंट गोल्स और इनकी डेवलपमेंट गोल क्लैश हो गई, ओके। सो ये चीज़ें आती हैं ना। सो दे माइट रिसेंट, तो जो फार्मर होंगे जिनकी ज़मीनें जाएंगी, दे माइट रिसेंट एंड मे प्रेफर स्मॉल चेक डैम्स टैंक्स एंड इरीगेट देयर लैंड, ठीक है। और वो चाहेंगे कि छोटे छोटे जो है चेक डैम्स बने जिससे उनके खेत बर्बाद ना हो, उनके खेत जो है डैम बनाने चक्कर में उसको विस्थापित ना करना पड़े। तो ये सब चीज़ें आती हैं। अब देखिए एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है? जैसे मैंने कहा कि एक ट्रेडमैन है ना, एक व्यापारी है, एक दुकानदार है, उसको हमने कहा कि उसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा, उसका मैक्सिमम प्रॉफिट ही उसका डेवलपमेंट गोल है। और मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे होगा कि अगर उससे वस्तुओं की कीमत खुद से लगाने का अधिकार मिल जाए, या उसको मनमाने ढंग से अपने हिसाब से बेचने का अधिकार मिल जाए, कम तौल या ज़्यादा तौल जैसे भी है। तो उससे क्या होगा ना, उसका तो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन जो कस्टमर उसके यहाँ सामान लेने जाता है उसका गोल क्या है कि उससे जो है उस ट्रेडमैन से, उस व्यापारी से उसको सस्ते रेट में सामान मिले ना, वज़न जो है उसको पर्याप्त मात्रा में मिले। तो उसके गोल क्या हैं और इसके गोल दोनों क्या हैं, आपस में विरोधी हैं, कन्फ्लिक्टिंग हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें सामने देखने को मिलती है। अब इससे एक कंक्लूज़न निकल के आता है बच्चों, ये पहला फीचर निकल के आता है, ठीक है। फीचर्स क्या निकल के आता है, यहाँ से जो फीचर निकल के आते हैं कि डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। पहला फीचर क्या निकल के आया कि डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, कि अलग अलग लोगों का डेवलपमेंट गोल अलग अलग हो सकता है, ठीक है। एंड टू व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, और जो एक के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए शायद डेवलपमेंट ना हो, वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, वो दूसरे के लिए विनाशक भी हो सकता है ना। ये दो फीचर्स आपको यहाँ से मिले। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है तो ऐसे ही पूछता है कि व्हाट इज़ डेवलपमेंट, राइट, टू फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट। तो टू फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट जब हम बात करते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये एग्ज़ाम में ये नो इसका ईयर तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन एक बार क्वेश्चन ज़रूर ये पूछा गया है, ठीक है। तो डेवलपमेंट क्या होता है और डेवलपमेंट के मेंशन एनी टू फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट ऐसे पूछ लेता है। तो डेवलपमेंट के दो फीचर्स क्या होंगे कि डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, और दूसरा व्हाट मे बी द डेवलपमेंट फॉर वन
okay, may not be development for the other, it may be the destruction for them, okay, for the other. तो ये जो है दूसरा गोल हो गया. तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टूडेंट्स. सो आज की लेक्चर जो है हम यहीं पे समाप्त करेंगे. और आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ठीक है, आप ज़रूर इसकी फ़ीडबैक दीजिए. और कोशिश करूँगा कि इसको और बेहतर से, आपके फ़ीडबैक से और इंस्पिरेशन मिलेगी और बेहतर करने की कोशिश, ठीक है, करूँगा. ओके. सो स्टूडेंट्स, एट लास्ट अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. जिन्होंने नहीं किया है बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे आने वाले वीडियोस का. और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है, प्लीज़ वॉच द फुल वीडियो, ठीक है, एंड लाइक एंड शेयर टू अदर्स प्लीज़. Okay, so till then you enjoy yourself and have a good day ahead.